लॉकडाउन के बाद के हालातों पर चर्चा होगी थोड़ी देर में। अब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जुड़ेंगे। 5वीं बार मुख्यमंत्रियों से जुड़ेंगे। महामंथन ये होगा अब से थोड़ी देर बाद। 17 मई के बाद हालातों पर चर्चा की जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 17 तारीख के बाद का देश में क्या प्रारूप हो लॉकडाउन का, इसको लेकर दरअसल चर्चा की जाएगी। सबसे लंबी हो सकती है आज की ये खास मीटिंग। 2 सेशन में पीएम मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक पहला सेशन और शाम 6 बजे से शुरू होगा दूसरा सेशन। तो मजदूरों को लेकर राज्य जिम्मेदारी निभाएं। केंद्र राज्यों से क्या चाहता है वो आपको बता दें। मजदूरों को पटरी पर चलने से रोकें। हाल ही में जो हमने हादसे देखे, स्पेशल ट्रेन्स और बसों का प्रबंध किया जाए। इसके अलावा श्रमिकों के खाने रहने का इंतजाम करें। राज्यों से यह चाहता है केंद्र। उद्योग और व्यापार को प्रमोट करें सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए। कोरोना से लड़ने के लिए फंड केंद्र दे। राज्य ये चाहेंगे केंद्र से, राज्य मांग सकते हैं आर्थिक पैकेज। इसके अलावा उद्योग धंधों के लिए बूस्टर डोज क्या हो सकती है, उस पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। अमित दुबे हमारे विशेष संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, गंभीरता इस मीटिंग की जो कि 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी करने जा रहे हैं, इस बात से समझी जा सकती है कि 2 सेशन में दरअसल मुख्यमंत्रियों से मुखातिब होंगे। तो यह मैराथन बैठक होने वाली है, बहुत से विषयों पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन थर्ड जो है वो 17 मई को खत्म हो रहा है। उसे लेकर रणनीति बननी है। केंद्र सरकार की तरफ से जो गृह मंत्रालय ने तमाम गाइडलाइंस जारी की हैं, चाहे वो मजदूरों को लेके हो या अन्य को लेके, उनका पालन भी पूरी तरह से राज्य द्वारा नहीं किया गया। तमाम घटनाएं रेलवे की देखने में आई है, किस तरह से मजदूर जो है पटरी पे चलते हुए मारे गए, ट्रेन हादसे में उनकी मौत हुई है। और जबकि पहले ही गाइडलाइंस में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि तमाम राज्य लाखों लोगों की संख्या में क्वारंटीन किया जा सके, इसके लिए व्यवस्था जुटाएं, तमाम संसाधन जुटाएं। राष्ट्रीय आपदा पहले से ही घोषित है, यानी 85% योगदान जो है वो केंद्र सरकार का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, नियम के तहत होगा। लेकिन अब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही, तो किस वजह से इन चीजों का पालन नहीं हो पा रहा है, इन गंभीर समस्याओं पे भी विचार होगा। और लॉकडाउन थर्ड के बाद किस तरह की रणनीति राज्य अपनाएंगे, क्योंकि दिल्ली जैसे राज्य की बात करें तो लगातार जो है वो मरीजों की संख्या बड़े पैमाने पे बढ़ रही है। और ऐसे में अन्य कई राज्य ऐसे हैं जो जहां पे अभी तक खासतौर पे मरीजों की संख्या कम थी, वहां भी बढ़ा है। यूपी के भी 72 जिले प्रभावित हो चुके हैं। तो जाहिर तौर पे हर कोई अपना यहाँ पे योगदान चाहेगा। अपनी अपनी बातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी जाएंगी और उसे लेके फिर आगे की रणनीति खुद प्रधानमंत्री तय करेंगे। जी अच्छा, ये भी बताइए अमित दुबे, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से पिछले 1 हफ्ते से रोजाना 3000 से 4000 के बीच में लोग संक्रमित हो रहे हैं, तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि डबलिंग जो होनी है मामलों की, उसमें रफ्तार थोड़ी थमी है, लेकिन कुल मिलाकर मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या मुख्तलिफ राज्य एक बार फिर से मांग करेंगे कि लॉकडाउन का भी स्ट्रेच किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज है, जिस कम्युनिटी संक्रमण की बात लगातार पूरा देश कर रहा था कि इसे ना बढ़ने दिया जाए, दिल्ली में कहीं ना कहीं अब विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में राज्यों की स्थिति अगर इस तरह से होती है तो बहुत गंभीर स्थिति होगी। तो इसे लेके रणनीति और सख्त करनी होगी। जिस तरह से तमाम कंपनियां स्टार्ट की गई हैं, 33% वर्कर काम कर रहे हैं, बिल्डर्स भी अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। तो ऐसे में किस तरह से इन चीजों से लड़ा जाए। तमाम मजदूर जिस तरह से दिखाए थे कि अब चूंकि रेलवे ने अपनी जो ट्रेनें आरंभ की हैं, इसे लेके भी लोग जो है वो आशान्वित है। तमाम लोग स्टेशनों पे जुटे, जबकि अभी सिर्फ स्पेशल ट्रेनें या जो एसी ट्रेनें हैं 15 ट्रेनें ही चलाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। तो ऐसे में आने वाले दिन जो है वो राज्य सरकारों के लिए और ज्यादा कठिन होंगे। इसे लेके भी रणनीति बनाई जाएगी। खासतौर पर राज्य अपनी समस्याएं रखेंगे
कि किस तरह मजदूर उनके यहाँ लाए जाएंगे, क्या गाइडलाइंस होगी और किस तरह से केंद्र सरकार उन्हें सहयोग करेगी। तमाम राज्य इस बात को भी लगातार कह रहे हैं जो गैर बीजेपी है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है और उन्हें जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिल पा रही है। तमाम ऐसे राज्य जो है जो गैर बीजेपी शासित राज्य है उनमें इस तरह की चीजें सामने आई है। तो ये सारी चीजें आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो अपने अपने मुख्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री रखेंगे और प्रधानमंत्री इसका सलूशन ढूंढेंगे कि आखिरकार कैसे इन चीजों से निपटा जाए। जी ठीक। और केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग, इसके ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल, इनका यह कहना था, केजरीवाल ने भी दरअसल उससे पहले यही बात कही थी कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा क्योंकि कोरोना इतनी जल्द हमारे जीवन से नहीं जाने वाला। और उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से भी यह बात सामने आई। तो अब क्या लगता है आपको कि हमें इस तरीके से आगे बढ़ना होगा? देखिए, जब पहला लॉकडाउन हुआ था तो खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो 21 दिन मांग रहे हैं वो तैयारियों के लिए मांग रहे हैं। उसके बाद लॉकडाउन 1 के बाद लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, तो क्या लॉकडाउन 3 में ये तैयारियां पूरी हो पाई हैं? जिस संक्रमण की बात, जिसके उपचार की बात जो केंद्र सरकार कर रही थी, क्या के राज्य सरकारों की मदद से केंद्र सरकार अब तक अपने चलिए, बहुत शुक्रिया अमित दुबे इस पूरी जानकारी के लिए आपका।